गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है 12th फिजिक्स में विद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। तो पहला मूल गुण है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता को बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम देखते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि एडिटिविटी क्या बोलती है। तो बोलती है ये है कि यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 हैं, ये Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हो गए एक निकाय में, तो निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 के बीजगणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है। निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 को बीजगणितीय रीति से जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये निकाय है हमारे पास डायग्राम में, Q1 और Q2 यहाँ पे दो आवेश हैं और इसका जो निकाय का कुल आवेश जो होगा वो Q बराबर Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। अब ये एल्जेब्रिक सम कहलाता है। ये एल्जेब्रिक सम मतलब होता है बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग में हम देखते हैं कि नंबर जैसे जुड़ते हैं वैसे ही आवेशों को जोड़ा जाता है। अब आगे बात करते हैं, यदि किसी निकाय में n आवेश Q1 Q2 Q3 टू कंटिन्यू Qn हैं, मतलब यहाँ पर ये आवेशों की एक पूरी सीरीज दे दी है कि इतने आवेश जो किसी निकाय में हैं। यहाँ पर Q1 और Q2 कंसिडर किए थे। ऐसा एक निकाय बनाते हैं जिसमें हम n आवेश लेते हैं। तो निकाय का कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कंटिन्यू टू Qn तक, यहाँ तक के पूरे आवेशों के योग के बराबर हमने ये सीरीज बना ली। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक मतलब स्वैच्छिक मात्रक आप जो भी ले रहे हैं, माइक्रो कूलाम या कूलाम में मापे गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 तथा -5 हैं। ये हमने 5 आवेश ले लिए हैं यहाँ पर जिनके साइन अलग अलग हैं। तब उसी मात्रक में निकाय का कुल आवेश जो होगा इन सभी के सम के बराबर होगा। तो हमने इनको जोड़ा है, सबके बीच में प्लस लगा हुआ है और उसके बाद हम क्या करते हैं, +1 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस का माइनस, प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, -3 -5 इज इक्वल टू जाएगा -8 और यहाँ 1 2 और 4 ये सभी के सामने कोई धनात्मक संख्याएं हैं तो इनको जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होगा। उसको माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि निकाय का कुल आवेश जो होगा वो हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। इसका मात्रक भी वही होगा जो इन सभी का मात्रक होगा। अब आगे बात करते हैं आवेश और द्रव्यमान की समानता और असमानता की। आवेश और द्रव्यमान में क्या समानता होती है, तो आवेश और द्रव्यमान में समानता होती है कि आवेश जो होता है अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा नहीं होती, इनका केवल परिमाण होता है। आगे बात करते हैं, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है जबकि आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, क्यों होता है ये भी समझते हैं कि जब हम देखते हैं कि हम किसी वस्तु को जब लेते हैं तो 1 kg 2 kg या 3 kg या कोई भी द्रव्यमान के फॉर्म में हमें वो मिलती है, सभी धनात्मक होते हैं। कभी भी हम ये यूज़ नहीं करते कि ऋण 1 किलोग्राम या ऋण 2 किलोग्राम, इस तरह का मेज़रमेंट हमारी जो दैनिक लाइफ है उसमें संभव नहीं होता। और आवेश की बात करें तो हमारे पास 2 प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो ये डिफरेंस है किसके किसके बीच में, द्रव्यमान और आवेश के बीच में। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी आवेश की योज्यता। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उनकी भी ये वीडियो हेल्प कर सकें कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आवेश की योज्यता में हम देखते हैं कि सिंपल तौर पे यदि मैं बोलूँ तो आवेशों का क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, बीजगणितीय योग होता है नॉर्मल चिन्हों के साथ में। और इस तरह से ये चीज़ हमें समझ में आती है कि आवेशों को किस तरह से बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है वो आवेशों की योज्यता कहलाती है। थैंक यू बच्चों।